हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जिनके घर में काले जादू या निगेटिविटी की वजह से मृत्यु हो रही है, किसी की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हुए हैं, मौत हो गई है, तो उनके लिए आज ये रीडिंग है स्पेशल। क्योंकि मुझे बहुत आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल भी मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई है कि उनके पास बिल्कुल घर चलाने के लायक भी पैसे नहीं बचे हैं। इतनी कंडीशन उनकी ख़राब हो चुकी है ब्लैक मैजिक की वजह से। तो उनके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, उनकी कंडीशन देखना चाहती हूँ और साथ में उनकी करंट की रीडिंग निकालूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और लेकिन जिनसे ये कनेक्ट हो रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, सभी से कनेक्ट नहीं होती, जिनसे कनेक्ट हो। आप जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तो सबकी ऊर्जा यहाँ पर आती है, सबके कार्ड निकलते हैं। तो आपके जो सारे कार्ड हैं वो आपके पर्टिकुलर नहीं हो सकते, कोई कोई कार्ड आपका होता है। तो जितना पीरियड, जितना आपको लगता है कि ये मुझसे कनेक्ट हो रहा है, उतना ही आप कनेक्ट करिए, क्लेम करिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके 3 बार हनुमान बाबा का धन्यवाद ज़रूर करें। क्योंकि आज की रीडिंग, अभी की जो रीडिंग है, ये मैं हनुमान बाबा जी, जो बालाजी महाराज हैं, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी, उनका नाम लेकर करने जा रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की रीडिंग जो भी देखेगा उनकी हाजिरी वहाँ पर लग जाएगी। बालाजी सरकार, बागेश्वर बालाजी महाराज सरकार के यहाँ पर आपकी आज अर्जी लगा दी जाएगी। और आप जैसे ही ठीक होना शुरू हो जाओगे, आपको लगता है कि आप अब ठीक होने लगे हो, चाहे मेरी वीडियो देखकर, चाहे बालाजी महाराज की कृपा से, कैसे भी आपको जो भी फील हो, आपको फिर जब आप हमेशा ठीक हो जाओगे तो आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के जाना, वहाँ पर अपनी अर्जी को कबूल करवा कर वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना, उनके चरणों में माथा टेक कर आपको आना होगा, जो भी आज इस रीडिंग को देखेगा। और आप किसी भी धर्म जाति कहीं से भी हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। और आपको जितना कनेक्ट होता है क्लेम ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हमारे घर में अभी आज सुबह ही आया था एक, कि हमारे पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और कुछ ही दिन बाद हमारे भाई की भी डेथ हो गई। और हमारे घर में लगातार ये जो सिलसिला है चला आ रहा है, इससे हमें मतलब क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ है हमारे घर में जो अकाल मृत्यु बार बार हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसी की वजह से मुझे भी थोड़ी टेंशन हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने कस्टमर, जो मेरे क्लाइंट हैं और मेरे व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली हैं, उनका ही मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाली हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। थैंक यू सो मच हनुमान बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा। मुझे इनका बताइए, इनके घर में डेथ किस तरीके से हो रही है, क्या हो रहा है इनको। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके घर में जो लगातार यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है और डेथ हो रही है अचानक से। अगर किसी की मृत्यु 60 साल के बाद होती है, या उसको काफ़ी उम्र हो चुकी है, धीरे धीरे उनको पहले से कोई प्रॉब्लम थी और अब वो सफ़र करते करते डेथ हो गई, तो देखिए कुछ आप समझ सकते हैं कि वो नेचुरल है। क्योंकि वैसे भी आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें 60 साल पार करना बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद जो 70-80 साल है, वहाँ तक आप जी चुके हैं और कुछ हो गया है तो आप उसे नेचुरल समझें। लेकिन अचानक से अगर कुछ हो जाता है, अच्छे खासे बैठे थे, एकदम से कुछ हो गया और आपके घर में जो अभी जिनकी एज नहीं है उनकी डेथ हो रही है, या फिर उनको ऐसी बीमारी हो गई कि लाइलाज बीमारी हो रही है, आप इलाज नहीं करवा पा रहे हो, तो आप समझ जाना चाहिए कि ये कुछ हमारे घर में अचानक से कोई रहस्यमय चीज़ हो रही है। ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा पितृदोष भी हो सकता है, और ये काल सर्प दोष भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे दोष हमारी कुंडली में होते हैं जो हमें झेलने ही पड़ते हैं। और अगर आपके घर में किसी परिवार के एक सदस्य पे ये इनमें से एक भी दोष है, तो आपकी पूरे परिवार के लोग उसे फेस करेंगे। क्योंकि अगर उसकी किसी के बेटे की कुंडली में पिता का घर इतना कष्टकारी है कि उसके पिता की डेथ हो जाएगी, तो उसकी तो कष्ट रहेगा, क्योंकि उसको सूर्य से बहुत कष्ट रहेगा। उस व्यक्ति को उसकी बदनामी होगी, उसका नेम फेम नहीं होगा, उसका कहीं सरकारी जॉब नहीं लग पाएगा और उसको कोई मान सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। तो वो क्या, उसके और पापा की डेथ भी हो जाएगी उसकी कम उम्र में। तो उसके घर में क्या हुआ कि उसके जो और भाई बहन हैं उनको भी पापा का सुख नहीं मिला, उनकी जो माँ है उनको पति का सुख छिन गया इस बच्चे की कुंडली की वजह से। तो इसी तरीके से फैमिली में अगर 4 लोग हैं, जैसे मम्मी पापा भाई बहन,
4 लोग हैं तो 4 लोगों की कुंडली में से अगर किसी की एक कुंडली भी खराब है, एक का भी बर्थ चार्ट खराब है, तो आपकी सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्योंकि अगर फादर की कुंडली में कुछ ऐसा योग है कि वो जब उनकी 50 साल उम्र होगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो आपको तो ये सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ होगी अचानक आपकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी, आपकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, हो सकता है आपकी बहन की भी शादी ना हुई हो, आप सेटल ना हो पाए हों और अचानक से ये पहाड़ आपके सिर पे गिर गया। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी डिटेल पहले चेक करवाओ, आप मुझे अपनी डिटेल भेजो, मैं उसको चेक करूँगी कि सच में कोई कुंडली में ही तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है और आप बेकार में ये सोचते रहते हो कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का दोष है तो आपको ब्लैक मैजिक होना है, चाहे वो आपके पापा कर दें, मम्मी कर दें, या आप अपने जो रोड से आप शाम को घूम कर आ रहे हो, आप खुद ही ब्लैक मैजिक को अपने साथ लेकर आ जाओ, किसी आत्मा को आप अपने साथ लेकर आ जाओ, गंदी आत्मा आपके साथ आ जाएगी। तो इस तरह की कुछ कंडीशन होती हैं। कालसर्प योग है जिसकी कुंडली में राहु निगेटिव है तो वो इंसान बिल्कुल बीमार हो जाएगा, और वो इतना बीमार हो जाएगा कि डॉक्टर भी कह देंगे कि इसका इलाज नहीं हो सकता या अब ये बस मरने वाला है। और राहु का दोष है तो फिर आपका दिमाग एकदम चल जाएगा, आप पागल खाने में भी एडमिट हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसे आप लोग नहीं समझते हो। आपको क्या है कि जिस इंसान ने ये कह दिया कि आप पे भूत प्रेत है और काला जादू आपके घर में हो रहा है और आप 50,000 रुपये खर्च कर दो, तो आप उस इंसान पे भरोसा कर लोगे। लेकिन जो इंसान आपसे 200, 400, 500, 1000 रुपये मांग कर आपकी सही में सॉल्यूशन करना चाहता है, क्योंकि मैं आपके जीवन को सही वे में चलाना चाहती हूँ, मैं सही सॉल्यूशन आपको बताना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करो, और जब आपको 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1-2 साल बाद आपको रिलीफ नहीं मिले, तब भी आप मेरे चैनल पर आके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे उपाय पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी और मैं आपको फिर एक बार हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगी। तो यहाँ जिनकी ये ऊर्जा आ रही है, यहाँ टोटली ब्लैक मैजिक है, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आ गया है। और आपके घर में जो ये सब चीज़ हो रही हैं, ये एक निगेटिविटी की वजह से है। आपके घर में ब्लैक मैजिक है, और ये ब्लैक मैजिक वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। क्योंकि अगर आपके पापा या भाई या घर में कोई भी बच्चा अकाल मृत्यु मर चुका है, कोई 6 महीने का बच्चा हुआ था और मर गया, कोई 12-13 साल का बच्चा हुआ था मर गया, तो आपके घर में अब एक पितृदोष बन चुका है, बड़ा वाला पितृदोष आ चुका है, निगेटिविटी आ चुकी है आपके घर में। वो ही आपके जो और भाई बहन हैं उनकी ज़िंदगी को एकदम जैसे पागल सा कर देते हैं। जो पितृदोष होता है ना फ्रेंड्स, पितृदोष का मतलब है कि वो अपने परिवार पे जब परेशान होते हैं उनके फैमिली मेम्बर, उनको पागल बना देता है, वो पागल बना के छोड़ता है। आपने पितृदोष जैसे किसी को देखा होगा कि भूत प्रेत है और इन पे इनके पितर आए हुए हैं, तो वो पागल सा हो जाता है आदमी, बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो बस अपना हक मांगता रहते हैं। तो इस टाइप की आपके घर में ऊर्जा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अब जब जिस दिन आपकी डेथ हो जाएगी तो आपकी कुंडली में आप अपने पास्ट कर्मा को लेके नए घर में जन्म लोगे। तो आपका जो पितृदोष था, अब आप नए घर में जहाँ आपने जन्म लिया है वहाँ भी जब कुंडली बनेगी तो वो पितृदोष आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में निकलेगा। तो आपने दूसरे का घर भी आप खराब कर दोगे, आप दूसरे की फैमिली भी बर्बाद कर दोगे। ये भी आपकी फैमिली थी, वो भी आपकी फैमिली है, लेकिन सब कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है, किसी न किसी ने आपके घर में ब्लैक मैजिक किया है, पितृदोष है, यहाँ पर कालसर्प दोष नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और साथ में आप इन सब परेशानियों से, यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है ये, तो आप अब देखना कि आप कुछ दिनों बाद जिनकी ऊर्जा है वो एक तैयारी के साथ, जीत की तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे, नई रोशनी को पहचानेंगे, हर तरीके से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक जीत की, जैसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, भगवान आपके पास हेल्प को भेज रहे हैं, ईश्वर आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वो बढ़ाएंगे। आपको पैसा, नेम, फेम सब चीज़ें मिलेंगी और आप फुल एनर्जी के साथ वहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ये क्या है ना कि यहाँ पर जो निगेटिविटी है ये आपको अपनी तरफ खींचेगी, ये बार बार आपको अपनी तरफ खींचेगी। ये आपके अंदर शराब पीना की, गुटखा खाने की, लेडीज़ वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये लड़कीबाजी करने की, आप मतलब रंगीली आदत हो जाएंगे, जुआ सट्टा खेलने लगेंगे,
इस टाइप की आदतों की तरफ पहले खींचेगा। और जैसे जैसे आप इसके चंगुल में फंसना शुरू हो जाओगे, जैसे आपके घर के बच्चे हैं वो पूरी रात नहीं सोएंगे, दिन में सोएंगे और रात को खाना खाएंगे 2-2 बजे उठ के, 3-3 बजे उठ के, तो उनके अंदर वो स्पिरिट आनी शुरू हो जाती हैं। वो रात को 2 बजे उठ के नहा रहे हैं, कभी 4 बजे नहा रहे हैं कि अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है ये सब। और वो खाना ज़रूर खाते हैं 12 बजे के बाद। आपके बच्चे रात को खाना ज़रूर खाएंगे, या आपको भी हो सकता है कि भूख लगे। तो वो जो स्पिरिट आपके घर में है वो चीज़ों को मांगती है। आप 9 बजे कुछ भी खाकर सो जाइए, आपको 2 बजे 3 बजे भूख लगेगी। तो वो जो स्पिरिट है उसको रात को भूख लग रही है वो। और आपके घर के अंदर फ्रिज में जो भी बना हुआ खाना रखा हुआ है, जैसे आटा मला हुआ रखा रहता है और आपकी रसोई में रोटियां बनी हुई रखी रहती हैं, साथ में वो खाने और उगड़े हुए रखे रहते हैं, तो उस पर क्या वो जो एनर्जी है वहीं स्टक हो जाती है। और आटा तो आपको बिल्कुल अपने घर में नहीं रखना है, बिल्कुल भी, चाहे आप मॉडर्न फैमिली के हैं या आप मतलब कुछ भी हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, आपको आटा मल के बिल्कुल भी अपने फ्रिज में रसोई में नहीं रखना है। वहाँ पर वो एनर्जी स्टक रहती है और वहीं से आपके घर का बिगड़ना शुरू हो जाता है। पितृदोष तो है ही, इसीलिए जब पितृदोष होगा, कहते हैं कि आटा जैसे हम फ्रिज में रखते हैं या रसोई में रखते हैं तो उससे पितृदोष हो जाता है। लेकिन आपके घर में पितृदोष है, इसीलिए आप वो आटा बचा कर वहाँ रखते हो। आपसे वो जो स्पिरिट है वो रखवाती है वो आटा, क्योंकि उसको खाना होता है, वो उसमें एनर्जी उसको देनी होती है, इसीलिए वो वहाँ पर आपसे बचा के ज़रूर, चाहे आप एक रोटी का रखोगे ज़रूर, तो वो सब चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं, वो आपको नहीं करनी है। यहाँ पर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे, नई दिशा, नई आँखों से, नए चश्मे से आप देखना शुरू करोगे, जिससे आपकी लाइफ एक नया वे, जैसे चाहे आज आप इस रीडिंग को ही देख रहे हो तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप आज एक नए चश्मे से दुनिया को देखोगे। जिस वे से आप अभी तक अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को देखते आ रहे थे, अब आज से आपका एक नया रूप होगा देखने का, कुछ ना कुछ आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर परमात्मा आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत आपको बताते हैं। और जो ये मैं आपको पितृ बता रही हूँ, पितृदोष, निगेटिविटी, राहु केतु, तो इसके लिए भी आपके जो कुल देवी देवता हैं आपको इशारा करते हैं, आपको बहुत इशारा यहाँ पर मिलता है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको परमात्मा देते हैं इशारा, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करते हो उनका। आप उनका जो भी वो आपको सपना में दिखते हैं, सपने में आपको कोई संदेश देते हैं, आपको कोई इशारा देते हैं, कई बार तो आपको दिन में ऐसा लगेगा कि सच में ही जैसे कोई था घर में, आपको मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी कोई निकल कर गया है घर में। तो वो आपके पितृ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा भूत ही होते हैं, आपके पितृ भी हो सकते हैं। और आपको बिल्कुल वो वाइट कपड़ों में ही दिखेंगे हमेशा, जो भी पितृ होते हैं, जो भी एंजल्स होती हैं, वो हमेशा वाइट कपड़ों में आपको दिखेंगे, कभी किसी और कलर में नहीं दिखते हैं वो। तो वो आपको इशारा देते हैं, लेकिन आपका तो दिमाग पूरा भूत में लग रहा है, आप तो पूरा निगेटिविटी को सोच रहे हो हर समय, आप उनके इशारे को कैच नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इशारों को देखना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है, कनेक्ट होना है, उनकी प्रार्थना करनी है, कान पकड़ के हाथ जोड़ने हैं, तब ये कनेक्शन आपका बन पाएगा, तभी आपके घर में पैसा आएगा जाएगा। जो एक मनी ट्रांसफ़र का काम होता है ना, कि गले में पैसा आना जाना, जो एक साइकिल होता है चलना, वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको डेविल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ कि आपके घर में कोई स्पिरिट है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है जो आपके घर में ये सब चीज़ें करवा रहा है कि बिना समय के डेथ हो रही है, कोई बहुत बीमार है। और आप लोग खुद बता रहे हो, खुद आपके कमेंट हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज हैं कि मैम हमारे घर में डेथ हो रही है, पापा से उठा नहीं जा रहा है, मम्मी से काम नहीं हो रहा है, हम थकान में रहते हैं और हमारे घर में 1 रुपया नहीं है, तब भी हम नौकरी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप क्यों नहीं जा पा रहे हो, कौन आपको रोक रहा है, कौन ऐसा है जो आपको पीछे खींच रहा है। तो कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई एक पावर ऐसी है नेगेटिव जो आपको कंट्रोल करे हुए है, जो आपके माइंड से खेल रही है। तो अब अभी तक वो जो शक्ति थी वो आपके माइंड से खेल रही थी, अब आप उससे खेलना शुरू कर दो। अगर आप सच में मेरे चैनल को प्यार करते हो, भरोसा करते हो, मेरे चैनल पर आपने भरोसा दिखाया भी है, और थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरे चैनल पे बहुत सारे आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो आप लोग, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आप आज से ही अपने जो भूत प्रेत हैं, ये जो निगेटिव हैं, इन लोगों से खेलना शुरू कर दो।
आपको लगता है कि मेरे इस दोस्त ने निगेटिविटी की थी, तो सबसे पहले तो आप उससे रिश्ता तोड़ दो। और आपको लड़ना नहीं है, आपको ये नहीं बताना है कि तूने किया था मेरे साथ ऐसा, इसलिए मैं तुझसे नहीं बोलता हूँ और मैं अब तेरे से रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइंड गेम खेलना है। आपको उनसे किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना है, बस धीरे धीरे उनसे कनेक्शन कम करना है। आपको ऐसा दिखाना है कि हम इतने परेशान हैं कि अब हमारा किसी से बोलने का मन नहीं करता है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हमारा कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, कहीं फैमिली में फंक्शन में, कि हम बहुत निराश हैं, परेशान हैं। इस टाइप का गेम खेलना आप शुरू कर दो। आपके मन में अब जो जीवन में ये खुशियाँ आने वाली हैं, तो आपको वो बतानी नहीं है कि हम खुश हैं। आपको तो यही कहना है, जब भी किसी का कॉल आए, जब भी कोई आपसे पूछे हाँ भाई क्या हाल है, तो आपको उस व्यक्ति को यही कहना है कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं, हमसे तो अब उठा ही नहीं जाता, हमारा तो घर बर्बाद हो गया, इस टाइप से। तो वो अपनी क्रियाएं जो तेज़ी से करवा रहा था उसमें स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा कि हाँ हमने इनका घर कर दिया बर्बाद, अब छोड़ो इन्हें, तो वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा। साथ में आप अपने परमात्मा से कनेक्ट होना शुरू हो जाओ, जिससे निगेटिविटी आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाएगी। और आप जैसे जैसे अपने प्रभु के नाम जाप को उच्चारण ज़ोर ज़ोर से करिए। आप फ्रेंड्स, आप शर्माते हैं, देखो रोते हो आप जब, तो शर्माते नहीं हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो जब आपको शर्म नहीं आ रही, लेकिन आप जब आप मंत्र उच्चारण करने बैठते हो, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरी फैमिली में भी हैं ऐसे बच्चे, कि वो ज़ोर ज़ोर से नहीं करते हैं पूजा, बोलते नहीं हैं। आप जितना एकांत के कोना पकड़ लो, आप कोने में बैठो बिल्कुल चुपचाप, चाहे वहाँ मंदिर भी ना हो, आप कोने में बैठो और आप चुपचाप ज़ोर ज़ोर से करना है आपको। हर मंत्र का एक एक शब्द आपके कान से, आपके मुंह से होते हुए कान में, दिमाग में, आपके ये हार्ट चक्रा को छूना चाहिए, कि आप में एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जानी चाहिए। जैसे आपके ना ओम ऐसे करके आप एक बार बोल के देखिए तेज़ आवाज़ में ओम पूरा, तो आपके बॉडी में खुद एक वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो आप सोचिए, अगर आप दिन में 108 बार ओम को बहुत तेज आवाज़ में आंख बंद करके बोलते हो, तो कितना वाइब्रेशन आप कनेक्ट कर लोगे, और जो वो वाइब्रेशन निकलेगी आपकी बॉडी से, वो आपके ऑरा को पॉजिटिव कर देगी, और यहाँ पर आपकी निगेटिविटी वापस जाना शुरू हो जाएगी। और रही बात आपके पितृदोष की, इसके लिए आपको निवारण करना होता है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे रेमेडीज़ बता दूंगी। आप अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक करवाइएगा। अगर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि भाई पितृदोष की वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, या राहु की वजह से, या केतु की वजह से, या फिर शनि मंगल आपके छठे भाव में हैं, उसकी वजह से रोग ऋण शत्रु आप पे अटैक कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको उसकी रेमेडीज़ बता दूंगी, आप उनको करिएगा। लेकिन देखिए, तुरंत 5 मिनट में कुछ नहीं होता है, आपको 1-2 महीने का समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे पाप कटने शुरू होते हैं, वो कट जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम भी तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो आप मुझे बर्थ चार्ट चेक कराइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, एक्सपीरियंस बताइएगा, एक्सपीरियंस अपने अच्छे से मुझे बताइए डिटेल में। साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्शन बनाइए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, क्योंकि निराश होने से, आत्महत्या करने से, पागल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ही खुद उठना पड़ेगा, अपने जीवन के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और अपनी फैमिली को सक्सेस की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।